और बड़ी खबरें बताएंगे दोस्तों। आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर भड़क गए तेजस्वी यादव। कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 3 महबूबा हराएंगी उन्हें चुनाव। आखिरकार क्यों दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर भड़के राहुल गांधी। कहा फिलहाल बीजेपी की 4 जून को हारते हैं, बीजेपी अपना बोरिया बिस्तर बांध कर रखे। क्यों अखिलेश यादव के लिए दोस्तों क्रेजीनेस बढ़ती चली जा रही है। लोगों ने ऊपर चढ़ चढ़ के लहराए सपा के झंडे और कैसे असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी के ऊपर साधा निशाना। तमाम मुद्दों पर होगी बात, लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। पास में एक घंटी आएगी, इसको भी दबाइए ताकि हर वीडियो की अपडेट आपको मिल पाए। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर फट पड़े राहुल गांधी। कहा लिख के ले लो 4 जून को प्रधानमंत्री का टाटा बाय बाय होने वाला है। राहुल गांधी ने दावा किया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 जून को सत्ता से बाहर जा रहा है। अब फुर्सत है। राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस गलतफहमी में है कि तीसरी बार भी वो सत्ता में आने वाले हैं, लेकिन इस बार जनता ने तय कर दिया है कि इंडिया गठबंधन को पूरी जीत मिल रही है। यही नहीं, इंडिया गठबंधन ने दावा किया कि फिलहाल भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से बीजेपी के ऊपर हमलावर हो गई है। आपको बताते चले दोस्तों, यही नहीं, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के ऊपर राहुल ने हमला बोलते हुए कहा कि फिलहाल बीजेपी की हार निश्चित हो चुकी है और बीजेपी की यह हार बीजेपी को जल्दी ही पता चल जाएगी 4 जून के दिन। राहुल ने कहा कि 10 साल में प्रधानमंत्री ने देश के गरीबों बेरोजगारों के लिए कुछ नहीं किया। खास कर देश का युवा बेरोजगार, महंगाई, गरीबी और बेरोजगारी से परेशान है और यही कारण है जिन तमाम मुद्दों पर सरकार घिरी हुई है। आपको बता दें इससे पहले भी राहुल गांधी सरकार के ऊपर कई बार हमला बोल चुके और एक बार फिर से राहुल गांधी ने इस मुद्दों को लेकर सरकार को जमकर लपेट लिया है। तो ये चीज़ तो साफ हो गई है कि फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर राहुल गांधी का जो गुस्सा है वो साफ दिखाई दे रहा है। आपको बता दें चले दोस्तों, फिलहाल बिहार से गरजे तेजस्वी यादव। कहा फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 3 महबूबाएं उनको चुनाव हराएंगी। सबसे ज़्यादा बड़ी महबूबा यानी कि जो 3 महबूबाएं जिससे प्रधानमंत्री को प्यार है वो तीनों बीजेपी को चुनाव हराने वाली हैं। तेजस्वी ने दावा कर दिया है। तेजस्वी ने कहा सबसे पहली महबूबा प्रधानमंत्री की महंगाई, जिसको प्रधानमंत्री ने पूरे देश में दे रखा है। दूसरी महबूबा प्रधानमंत्री की बेरोजगारी है और तीसरी महबूबा जो है दोस्तों वो तानाशाही है। तेजस्वी यादव ने कहा ये 3 महबूबाएं देश के ऊपर भारी पड़ रही हैं। महंगाई, गरीबी और बेरोजगारी, इन तीनों महबूबाओं ने सोच लिया है कि वो प्रधानमंत्री को चुनाव हराएंगी। तेजस्वी ने कहा कि आज से ठीक 4 जून को आप लोग रिजल्ट देखकर खुद कह दोगे कि फिलहाल बीजेपी की विदाई तय है। तेजस्वी ने कहा है कि फिलहाल इंडिया गठबंधन 300 से ज़्यादा सीटें जीत रहा है और बीजेपी जो है दोस्तों वो 200 के नीचे ही रह रही है। आपको बताते चले यही नहीं, तेजस्वी यादव ने दावा किया है कि बीजेपी अपनी हार को सुनिश्चित नहीं कर पा रही है। बीजेपी अपनी हार को जो है यहाँ पर वो नहीं कर पा रही है एक तरीके से दोस्तों बर्दाश्त, और इसीलिए बीजेपी डरी हुई है। तेजस्वी यादव ने कहा कि फिलहाल पूरी की पूरी बीजेपी को एक चीज़ पता चल चुकी है कि वो इस चुनाव में कहीं पर भी नहीं है। और दोस्तों अगर देखा जाए तो तेजस्वी यादव की बात गलत भी नहीं है। अगर हम आकलन लगाएं तो बीजेपी को 2019 के मुकाबले बहुत ज़्यादा कम वोट मिले, उससे ही पता चल जाता है कि फ़िलहाल रिज़ल्ट क्या आने वाला है। 2019 में बीजेपी को उत्तर प्रदेश और बिहार में जमकर वोट मिले थे, लेकिन आपको बताते चले 2019 के बाद से अब अगर हम बात करें बिहार के अदर की तो जो है यहाँ पर एक चीज़ साफ़ हो रही है कि पूरी तरीके से बीजेपी को ज़बरदस्त तरीके से झटका लगने वाला है। इस चुनाव का सबसे बड़ा मोटिव ये था कि देश में बेरोजगारी, महंगाई, गरीबी को दूर किया जाए, लेकिन सरकार की नीतियों ने देश के युवा और गरीबों का मनोबल तोड़ दिया है। यही कारण है जो इस चुनाव में बीजेपी हारती हुई नजर आ रही है। आपको बताते चले दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर फट पड़े अरविंद केजरीवाल ने साइन कर दे दिया है। जी हाँ, दरअसल आपको बताते चले केजरीवाल ने एक न्यूज़ चैनल पर अपना साइन कर दे दिया है कि 4 जून को इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है और इंडिया गठबंधन 300 सीटें ला रहा है और बीजेपी 200 से भी कम सीटों पर सिमट जाएगी। दोस्तों याद कीजिए, अब तक जितनी भी जगहों की केजरीवाल ने भविष्यवाणी की है वो लगभग सटीक बैठे हैं। दोस्तों याद होगा आपको पंजाब में केजरीवाल ने अपनी भविष्यवाणी बताई थी कि कांग्रेस को इतनी सीटें आएंगी और हम वहां पर सरकार बनाएंगे, और दोस्तों वो भविष्यवाणी बिल्कुल सच साबित हुई थी। दूसरी भविष्यवाणी की थी केजरीवाल ने कि हम गुजरात में हमें अच्छा खासा
वोट परसेंटेज मिलेगा और वो हम बीजेपी का छीनेंगे। और दोस्तों वैसा हुआ भी। अरविंद केजरीवाल ने गुजरात में जाकर बीजेपी और कांग्रेस दोनों का वोट परसेंटेज छीन लिया था। कई ऐसी जगह हैं दोस्तों जहां पर अरविंद केजरीवाल ने भविष्यवाणियां की हैं और वो बिल्कुल सच और सटीक साबित हुई हैं। इसलिए बीजेपी के लिए मुश्किल बढ़ गई है, क्योंकि केजरीवाल ने बाकायदा एक पेन लिया और एक कागज़ पर साइन करके दिया न्यूज़ चैनल पर और कहा कि लिख के ले लो, 4 जून के दिन इंडिया गठबंधन अपनी सरकार बनाएगा, 300 से भी ज़्यादा सीटें जीतकर लाने जा रहा है इंडिया गठबंधन। इसका मतलब साफ है दोस्तों कि इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी तो मतलब बीजेपी का ज़बरदस्त तरीके से बुरा हाल होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी पूरी कोशिश कर रही है दोस्तों कि वो किसी तरीके से ये चुनाव जीत जाए, लेकिन सच्चाई ये है दोस्तों कि फ़िलहाल भाजपाइयों की नींद उड़ी हुई है, क्योंकि दोस्तों इस बार इंडिया गठबंधन की आंधी में बीजेपी के परखच्चे उड़ने वाले हैं। और ये लिख के ले लीजिए, तमाम गोदी मीडिया हो सकता है 1 जून को झूठ भी फैलाए कि बीजेपी को इतनी मिल रही है, नहीं वो तो सत्ता में आ सकती है, दोबारा आ गई, जीत गई। जबकि सच्चाई यही है दोस्तों कि तमाम एग्जिट पोल फेल होंगे अगर बीजेपी की तरफ बताए गए तो। और देख लेना कि इंडिया गठबंधन न सिर्फ 300 सीटें जीतेगा बल्कि दोस्तों पूरी पकड़ के साथ अपनी सरकार भी बनाने जा रहा है। तो इंडिया गठबंधन का आकलन बिल्कुल सटीक है। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के ऊपर गरजी ममता बनर्जी, कहा अगर भगवान जगन्नाथ के भक्त हो या फिर वो भक्त है तुम्हारे तो फिर मंदिर में बैठो, चुनावबाजी क्यों करते फिर रहा। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, एक तरफ तो नरेंद्र मोदी कहते हैं मैं भगवान का अवतार हूँ, मुझे भगवान ने आसमान से भेजा है सिर्फ लोगों का उद्धार करने के लिए। और वो कहते हैं कि मैं बायोलॉजिकल नहीं हूँ, पूरी दुनिया बायोलॉजिकल है, आप और मैं दोस्तों। लेकिन नरेंद्र मोदी को ऊपर वाले ने ऊपर से फेंक दिया डायरेक्ट कि जाओ तुम्हें दुनिया में जाके ये करना है। अब आप समझिए, एक इंसान अगर ये कहे तो लोगों को हंसी तो आएगी ही, और हंसी के साथ साथ दोस्तों थोड़ा सा मजाक भी उड़ेगा प्रधानमंत्री का। अब प्रधानमंत्री जो भाषा बोल रहा है, जो बातें कर रहा है, उसका अगर हम आकलन लगाएं दोस्तों तो प्रधानमंत्री के ऊपर कई तरीके के सवाल खड़े हो गए हैं। और वो सवाल क्या है ये भी सुन लीजिए दोस्तों। आपको बताते चले, ममता बनर्जी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं उन्हें भगवान ने भेजा है देश का उद्धार करने के लिए, और भगवान ने उन्हें बताया उन्हें क्या करना है। ममता बनर्जी ने कहा कि अगर आप इतने ही बड़े भगवान के भक्त हो तो राजनीति में क्या कर रहे हो, छोड़ दो राजनीति, जाकर किसी मंदिर में बैठ जाओ या फिर सन्यासी बन जाओ। जाहिर सी बात है दोस्तों, अगर भगवान ने कुछ काम करने को भेजा है तो फिर आपको राजनीति में आना ही नहीं चाहिए था। आप तो बिना राजनीति के जो है लोगों का उद्धार करिए, वही बढ़िया। खैर, अब आप उद्धार करें या ना करें, अब आप जो 48 घंटे के लिए मौन बैठे या ना बैठे, जनता आपको वैसे भी लंबे समय के लिए मौन बैठाने वाली है। आपका राजनीतिक कैरियर तो मोदी जी अब ख़त्म हुआ, 10 साल पूरे हुए, अब आपको जाने की तैयारी कर लेना चाहिए बाकायदा पूरी इज्जत के साथ, क्योंकि अब जनता आपको सहन करने वाली नहीं है। इस बार जनता ने तय कर लिया है कि नरेंद्र मोदी नाम की इस चीज़ को, इस वस्तु को हमें हटा देना है। क्योंकि दोस्तों जाहिर सी बात है, प्रधानमंत्री ने 10 साल में लोगों को सिर्फ धोखा दिया, सिर्फ जो है यहाँ पर लोगों को जुमलेबाजी की, मैं नौकरियाँ दूंगा, मैं बेरोज़गारी दूर करूंगा, मैं महंगाई गरीबी दूर कर दूंगा। सलमान खान ने प्रमोट कर दिया था प्रधानमंत्री को क्यों, लेकिन सलमान खान ने ही नहीं सोचा कि वो किसको प्रमोट कर रहा है। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के लिए बढ़ गई मुश्किलें। जी हाँ, आखिरी चरण में राहुल गांधी ने झोंक दी अपनी पूरी जान। दरअसल आपको बताते चले, 1 जून को दोस्तों लास्ट चरण का चुनाव है, उससे पहले ही राहुल गांधी ने बीजेपी को जमकर लपेटे में ले लिया है। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल 1 जून से पहले राहुल गांधी ने बीजेपी को जमकर घेर लिया है। साफ दिखाई दे रहा है कि फिलहाल इस लास्ट चरण के चुनाव में बीजेपी पूरी तरीके से बौखला गई है। और दोस्तों इस चरण का चुनाव भी ये साफ दिखाई दे रहा है कि फिलहाल अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दोस्तों एक बड़ा झटका लगने जा रहा है। क्योंकि अगर हम देखें दोस्तों तो ये लास्ट चरण का चुनाव बहुत मायने रखता है। आप याद कीजिए कि पहले चरण के चुनाव में बीजेपी की ज़मानत जब्त हो गई थी, दूसरे चरण के चुनाव में बीजेपी ने फिर हिंदुत्व का मुद्दा चालू कर दिया था, लेकिन उसके बाद भी कोई ख़ास कमाल नहीं दिखा पाए। लेकिन अभी जो लास्ट का 6ठे चरण का चुनाव हुआ है उसमें बीजेपी को फिर झटका लग गया, क्योंकि लोग घरों से वोट देने ही नहीं निकले। सबसे बड़ी बात ये वोटर्स वो हैं दोस्तों जो बीजेपी को वोट देते हैं। हमने एक डेटा देखा है दोस्तों, उसके अकॉर्डिंग जो 2000